हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो अपन मोस्टली इस चैप्टर में से कैपिटल गेन की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी रहता, बच्चे जो है सो बोल रहे थे मुझे कमेंट्स में कि सर ये चैप्टर टफ रहता बोल के। नहीं, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी रहता। जस्ट थोड़े चीज़ों के ऊपर फोकस कर लिए समझो, ये चैप्टर आप लोग ईजिली कर ले सकते। और जो बच्चे जस्ट एग्जाम में पास होना चाह रहे समझ जाओ, मैं जितना बोल रहा हूँ आप लोग उतना भी लिख के आए समझ जाओ, आप लोगों को 8 मार्क्स किधर भी नहीं आते। आप लोग क्या करिए, ये है ना जो मैं लिखा सो इस चीज़ को क्या करिए, रट्टा मार लीजिए या तो परफेक्टली याद कर लीजिए। याद करना या रट्टा मारना दोनों भी एक ही रहता, कैसा भी करिए आप लोग। लेकिन इस चीज़ को आप क्या करना, एग्जाम में जाते ही देना ये चीज़ उतार लेना। 5th यूनिट में से डैम श्योर क्वेश्चन आता। सो आप लोग क्या करना, पर्टिकुलर अमाउंट कंसिडरेशन रिसीव लेस सेलिंग एक्सपेंसेस बोल के लिख लेके यहाँ पे टोटल मार्क नेट कंसिडरेशन, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ क्या बोलते हैं इंप्रूवमेंट, एग्जेम्पशन, ये सब चीज़ें क्या करना लिख लेके रख लिए तो क्या रहता है आप लोगों को। उसके बाद में क्या करना, ये फॉर्मूलाज भी लिख लेना। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इनटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर बाय CII ऑफ द ईयर 2001 to 2002 बोल के लिख लेना। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोल के लिख लेके क्या करना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। इतना लिख लिए तो हर क्वेश्चन में ये चीज़ काम में आती है आप लोगों को। देखो एग्जाम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपने को परफॉर्मा आप लोग इतना एग्जाम में लिखना। मैं एक बार टेक्स्ट बुक से ही परफॉर्मा बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो फॉर्मेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म रहा समझो अपने को। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिख लेना अपन, इंटू क्रॉस 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 एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, वो माइनस करके अपन क्या करना, नेट कंसिडरेशन। मैं भी सेम चीज़ बोला यहाँ पे, सेल कंसिडरेशन रिसीव बोल के लिख लिया समझो। लफ्ज़ सेल अपने को याद रहा तो सेल कितने का हुआ बोल के याद रहता बोल के सेल कंसिडरेशन रिसीव लिखना। उसके बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस, या तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ट्रांसफर एक्सपेंसेस बोल सकते हैं अपन। वो जो इसमें से क्या बोलते हैं, सेल में से ट्रांसफर एक्सपेंसेस निकाले तो अपने क्या निकलता, नेट कंसिडरेशन आता। उसके बाद में क्या करें अपन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट कर रहे। देखो यहाँ पे क्या दिया, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स के नंबर्स दिया, उन्हें कई सारे नंबर्स दिया। आप लोग याद करना चाह रहे तो याद करिए, नहीं तो क्या बोलते हैं डैम श्योर वो क्वेश्चन में आता। आपको उतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 23 24 का 348 बाई ये 348 याद रख ले तो बस है आप लोगों को। सो अपन एक क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं। मैं बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि पहले बेसिक से अपन क्या करते हैं एडवांस लेवल में गए समझो, जब आप लोगों को और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आता। अगर क्या बोलते हैं अपन पहले ही एडवांस करें समझो, चैप्टर टफ है बोल के बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर ही लीव कर देते। उसीलिए उन बच्चों के लिए मैं ये चैप्टर में पहले बेसिक्स कराऊंगा, उसके बाद में टफ कराएंगे अपन। सो अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं ये बेसिक वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन करे तो आप लोगों को भी ईजिली समझ में आ सकता है बोल के मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो इसमें देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एग्जेम्पशन भी रहना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी रहना, ये वाला क्वेश्चन करेंगे अपन। सो यहाँ पे देखो आपने क्या दिया, मिस्टर तुकाराम परचेज ए प्लॉट ऑन March 1st 1998 फॉर 4,25,000 में परचेज करेगा थे नो, एंड ड्यूरिंग द ईयर 23-24 ही कंस्ट्रक्टेड ए रेसिडेंशियल हाउस फॉर 5 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लॉट ऑन 1/4/2001 is 8 lakhs. He sold the house for 52,50,000 on 4 December 2019. Selling expenses 3% of consideration. CII बोल के देखो उन्हें साल के वो नंबर हमें दे दिया अपने को। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन बोल के बोल रहा हूँ। सो अपने पहली चीज़ इसमें से क्या बोलते हैं, सेल कितने में करा वो ढूंढ लेने का रहता क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो सोल्ड कितने में बोल रहा हूँ, 52,50,000 बोल रहा ना, वही 52,50,000 लिख लिया है। नेक्स्ट क्या है अपने को यहाँ पे, उसके बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस कितने बोला है, 3% ऑन कंसिडरेशन बोला। कंसिडरेशन बोला बेचे सो प्राइस के ऊपर क्या करो बोला है, 3% करो बोला। तो अपन कैलकुलेटर में देखेंगे कितना आ रहा है उसका आंसर। $52,50,000 इंटू 3%, तो कितना आ रहा है अपने को 1,57,500 आ रहा है। यहाँ पे मैं एक ज़ीरो कम मार दिया, यहाँ पे 1,57,500 आ रहा है, 1,57,500। तो ये 52,50,000 में से क्या करना अपन, ये 1,57,500 को माइनस करना। 52,50,000 माइनस कितना है अपने को, 1,57,500 को माइनस कर रहा हूँ मैं, तो कितना आ रहा है मेरे को, 5,92,500 आ रहा, 5,92,500। उसके बाद अपना फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या बोला मैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट क्या है यहाँ पे अपने को, कितना है, 8 लाख रुपीज़ है यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। देखो यहाँ पे आप लोग क्लियरली दिखा रहा हूँ मैं,
यहाँ पे दिखा था, देखो उन्हें परचेज बोलता उन्हें फेयर मार्केट बोलता। परचेज कितने में करा 5 लाख, कंस्ट्रक्ट फेयर मार्केट कितना हो रहा है 8 लाख। तो मैं क्या करना है यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, देखो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट कितना है मेरा 8 लाख इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। ये हमेशा जैसा आप लोगों का 348 रहता, किस में रहता, फिर ये CII ऑफ द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 90% देखो 348 ही लेते हैं। बहुत ज़्यादा रेयर केसेस है वहाँ पे जो है अपन दूसरा नंबर लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब 23-24 का 348 ही लेना अपना भाई। CII ऑफ द 2001 to 2002 बोले तो 100 आता अपना, वो 100 ले रहा मैं। हाँ, तो अपने को देखो इतनी चीज़ें याद रख लो अपना। CII ऑफ द 2001-2002 भी मोस्टली 90% 100 ही रहता, ये भी जैसे 348/100 रहता। आप लोगों को अगर याद भी नहीं करना चाह रहे, दूसरे नंबर्स भी याद नहीं करना चाह रहे बोले तो हमेशा फिर ये क्या बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले रहे बोले तो आप किससे डिवाइड करना, 348/100 से करना। सो 8 lakhs बाई 348/100 करा तो मैं कितना आ रहा है 27,84,000 आ रहा मेरे को। तो 27,84,000 कहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 27,84,000। उसके बाद में अपने क्या करने का है यहाँ पे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करने का है अपने को। देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए अपना फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर बाई CII ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट बोल रहे अपन। तो यहाँ पे देखो अपने को ने एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप लोग कौन सा नंबर क्या चीज़ लेना सर बोल के कंफ्यूज होते बच्चे। तो यहाँ पे देखो CII ऑफ ही सोल था, यहाँ पे क्या बोलते हैं इंप्रूवमेंट कितना, कंस्ट्रक्शन के लिए कितने पैसे लगे वो चीज़ को देखने का रहता अपने को। मिस्टर तुर्कराम परचेज ए प्लॉट ऑन 4,25,000 में एंड ड्यूरिंग द ईयर ही कंस्ट्रक्टेड ए रेसिडेंशियल हाउस फॉर 5 lakhs। कंस्ट्रक्शन इंप्रूवमेंट बोलते किसको बोल रहे हैं अपन, कंस्ट्रक्शन को बोल रहे हैं, या उन्हें एक क्या बोलते हैं रूम बना रहा, कोई भी चीज़ क्या बोलते हैं रेनोवेट कर रहा, उन्हें घर को कुछ भी खर्चा आ रहा ऊपर इंप्रूवमेंट के लिए समझ जाओ, वो किस में लेते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आता। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मेरा कितना हो गया यहाँ पे 5 lakhs हो गया, दिख रहा आप लोगों को, नहीं दिख रहा। तो 5 lakhs इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। देखो अपने को CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर जैसे अपने को मालूम है 348 लेना बोल के 348 ले रहा हूँ मैं बाई CII ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। कब इंप्रूवमेंट कराया उन्हें, 2013 से लेके 14 को इंप्रूवमेंट कराया। यहाँ पे दे रहा देखो क्लियरली उन्हें 2013 से लेके 2014। तो यहाँ पे उन्हें ये भी दे दिया CII ऑफ 2013 to 14 कितना है बोला उन्हें 2020 है बोला, हाँ 220 है बोला उन्हें। सो क्या करना अपन CII ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या लिख लेना अपन 220 लिख लेना। फिर से बता रहा हूँ देखो यहाँ पे उन्हें कंस्ट्रक्शन कब करो बोल रहा, कंस्ट्रक्शन बोलते थे वो अमाउंट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ले लेना इनटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर 2014। अपन क्या करें 24 से 25 का कर रहे हैं बल्कि अपन क्या ले रहे हैं ये 348 ले रहे हैं। उसके बाद में डिवाइडेड बाई CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। उन्हें क्वेश्चन में देता कैसा भी इंप्रूवमेंट, यहाँ पे इंप्रूव कब हो रहा वो देख लेना। 2013 से 14 में कंस्ट्रक्ट कर रहा बोलता उसका नंबर क्या है 220 220 लिख लिया मैं। 5 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाई 220 करे तो कितना आ रहा अपने को 5 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाई 220 करे तो कितना आ रहा, कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ मैं, 5 लाख इंटू 348 हाँ कितना आ रहा मेरे 1 लाख डिवाइडेड बाई 220 तो 7,90,909 आ रहा ना, वही लिख ले रहा हूँ मैं 7,90,909। वो कहाँ लिख लेना अपन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में लिख लेना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में लिख ले रहा हूँ 7,90,099। फिर ये एग्जेम्पशन क्या है बोल के डाउट आता आप लोगों को। एग्जेप्शन बोले तो देखो अगर उन्हें अब सेल कराए, घर बेचा समझ जाओ या ज्वेलरी बेचा, कुछ भी बेचा समझ जाओ, उसके बाद में वो ज्वेलरी का क्या करता है उन्हें, या तो घर बेचा सो पैसों से फिर से कोई दूसरी चीज़ खरीद रहा समझ जाओ, जब क्या आता है अपने को एग्जेम्पशन लगता। तो आने वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को बेसिक तरीके से समझाता हूँ, क्यों आप लोग क्या बोलते पहले से उस चीज़ को समझने की कोशिश मत करो। मैं जैसा जैसा वीडियोस आप लोगों को अपलोड करते रहता हूँ वो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही रहते हैं, उस चीज़ों में मैं हर चीज़ का क्लैरिटी देते रहता हूँ आप लोगों को 1 by 1। सो 5,92,500 में से अपन ये दो चीज़ों को माइनस करने का है। ये दोनों को माइनस करें तो मेरे कितना आ रहा 15,17,591। तो एग्जेम्पशन कुछ भी नहीं है बल्कि डैश लगा ले रहा हूँ मैं फिर से 5,17,591 लिख लेंगे। ये क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम कैपिटल के, इतना लिख दिया तो अपने कितने मार्क्स मिलते हैं 12 मार्क्स मिलते। देखो सुकून से कर ले सकते हैं, पूरा पहले से लिख लेके रख लेना। जस्ट में करे ऐसा क्या करें अपन जो वैल्यूज है उसमें फॉर्मूलाज डाल के
वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं। इतना करें तो आप लोगों को 50 यूनिट के 12 मार्क्स ईजिली आ जाते हैं और डैम श्योर ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आप पूछता है आप लोगों को ईजिली 12 मार्क्स सिक्योर कर ले सकते हैं। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में जैसे और क्वेश्चंस ला के आप लोगों को एक 3-4 क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लेके सॉल्व कराता हूँ और भी आप लोगों को कुछ भी डाउट रहा तो क्लैरिटी मिल जाती है। सो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए।